मूवी की शुरुआत जय और वीरू नाम के दो छिछोरे दोस्तों से शुरू होती है। दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि घूमना फिरना, सुट्टा मारना, हाथ से हिलाना सब साथ में ही करते थे। दोनों की सहेलियां आज अपने पेरेंट्स के साथ इटली घूमने जा रही थीं, मगर जाने से पहले ये दोनों अपने अपने वाली को दबा कर पेलते हैं। एयरपोर्ट से घर आते समय ये दोनों आगे क्या करें इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, जिसके कुछ देर बाद ही ये दोनों अपने एक नशेड़ी दोस्त बबलू के पास आ जाते हैं ताकि उसके साथ बड़ा नशा कर सके। फिर ये तीनों नशेड़ियों की पार्टी में जाकर खूब मजा करते हैं। अगले दिन वीरू के किसी रिश्तेदार की शादी थी, जहाँ वो जय को भी अपने साथ ले आता है। पार्टी में बड़े बड़े मंत्री लोग आए हुए थे, जिस वजह से मेहमानों से ज्यादा पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे थे। जय और वीरू इस शादी से जल्द ही बोर होने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें छेड़ने के लिए कोई फुलझड़ी नहीं मिली थी। तभी गोलगप्पे खाते खाते उन्हें एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और वो भागकर उसके पास पहुंचकर अपनी छिछोरगिरी शुरू कर देते हैं। पर दोनों ये नहीं जानते थे कि ये वीरू के कजन की बीवी है, यानी वीरू की भाभी। तभी वीरू का कजन चार्ली वहाँ आकर उन्हें अपनी बीवी से ऐसे दूर करता है जैसे वो आवारा कुत्ते हों। चार्ली अपनी बीवी को उन दोनों से दूर रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही दोनों फिर से अपना छिछोरापन शुरू कर देते हैं। वीरू के पूछने पर वो अपना नाम माया बताती है। बातों बातों में माया कहती है कि मुझे समुद्र किनारे घूमना काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर वो दोनों भी लंबी लंबी छोड़ने लगे। वीरू कहने लगा, हमें भी बीच पर घूमना पसंद है। 2 दिनों बाद हम दोनों दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच पर घूमने जाने वाले हैं और उस मिस्टीरियस बीच का नाम हेवल्स माउथ है। अब दोनों दोस्त माया को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन माया उन्हें बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। अगले दिन माया अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आती है। उसकी रिपोर्ट में कुछ तो गलत था, जिस कारण माया काफी परेशान हो गई थी। अचानक उसे चार्ली का फोन आता है। चार्ली कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई। ज्यादा नशे में होने के कारण मैंने एक लड़की की गुफा में अपना हथियार डालकर धमाका कर दिया। चार्ली उससे माफी मांग रहा था, जबकि माया ये सुनकर रोने लगी थी। अगली सुबह वीरू को एक फोन आता है। ये फोन माया ने किया था। माया कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ बीच पर घूमने जाना चाहती हूँ, और वीरू बिना सोचे समझे हाँ भी कर देता है। माया से बात करने के बाद वो जल्दी जल्दी जय को फोन कर सारी बात बताता है। जहाँ एक तरफ इनके मन में लड्डू फूट रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये परेशान भी हो गए थे, क्योंकि ना तो वो घूमने जाने वाले थे और ना ही उन्हें ये पता था कि हेवल्स माउथ नाम का बीच है भी या नहीं। इन्होंने तो उस बीच का नाम बस अपने नशेड़ी दोस्त बबलू के मुंह से सुना था, जो नशे में कुछ भी बोलता रहता था। अब वो दोनों भागे भागे बबलू के पास पहुंचते हैं। बबलू उनसे कहता है कि हेवल्स माउथ बीच के बारे में मुझे एक मछुआरे ने बताया था। अब वो मछुआरा कहाँ रहता है वो मैं नहीं जानता। काफी सोचने और भारी भरकम नशा करने के बाद वो एक नक्शा देखकर कहता है शायद वो बीच यहाँ पर है। अब इन्हें माया को कहीं तो ले जाना था, इसीलिए वो बबलू की बात ही मान लेते हैं। जाने से पहले दोनों भर भर कर खाने पीने का सामान खरीदते हैं और साथ ही ढेर सारे सुरक्षा गुब्बारे भी, ताकि मौका मिलते ही ये माया को पेल सके। थोड़ी ही देर बाद माया को साथ लेकर ये एक सुहाने सफर की ओर चल पड़ते हैं। देखते ही देखते माया भी इनके साथ काफी घुल मिल गई थी। रात होने पर ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं, जहाँ माया उनसे मजाक करने लगती है कि तुम्हारी लवर्स इटली में किसी और के साथ मजे कर रही होंगी। जय के पूछने पर माया कहती है कि मैंने भी कईयों के साथ मजे किए हैं, चार्ली मेरा पहला प्यार नहीं है। खाना खाने के बाद तीनों एक होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं। माया को उसके कमरे तक छोड़कर दोनों दोस्त अपने कमरे में आ गए थे, मगर जल्द ही वो दोनों माया को चोरी छुपे देखने का सोचते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि माया कपड़े पहनकर सोती है या फिर बिना कपड़ों के। मगर माया तो रो रही थी। अगले दिन ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। ये बबलू से नशा भी लेकर आए थे, जिसका माया भी कश मारती है। थोड़ा नशा होने पर वो इनसे कहती है कि कल रात मैंने तुम दोनों को अपने कमरे के बाहर देख लिया था। तुम लोग मुझे बिना कपड़ों के ही देखने आए थे ना। ये सुनकर दोनों के मुंह में दही जम जाता है, मगर माया इस बात को मजाक में डाल देती है। वो उन्हें अपने सभी लवर्स के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो कैसे कैसे जिस्मानी खेल का मजा लेती थी। अपने बारे में सब बताकर वो जय और वीरू से पूछती है कि तुम दोनों ने अपनी सहेलियों को कौन कौन सी पोजीशन में रगड़ा है। तो इस पर वो दोनों फिर से लंबी लंबी छोड़ने लगते हैं, जैसे कि हमें तो बहुत सारे तरीकों के बारे में पता है और हमने तो अपने लवर्स के अलावा और भी कईयों को ठोका है। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद जी उसे गैराज में छोड़कर पास के ही एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ अगर माया चार्ली को फोन कर कहती है कि तुम्हारी बेवफाई के कारण मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और ये मेरा तुम्हें आखिरी फोन है। कुछ देर बाद वीरू तौलिया बांधकर माया के पास शैम्पू मांगने आता है, मगर माया पहले उसे अपना तौलिया उतारने को कहती है ताकि वो उसका हथियार देख सके कि वो कितना बड़ा है। लेकिन वीरू तो पहले से ही इस मौके की तलाश में था, जिसके बाद देखते ही देखते वो माया को वहीं रगड़ने लग जाता है। इन दोनों का रगड़ने का कार्यक्रम जय ने भी देख लिया था, जिसे देख उसे काफी बुरा लगता है। अब वो उदास जय
जय पूल के पास बैठा था और वीरू उसके पास आकर उसे बताता है कि आज माया को मैंने अच्छी तरह पेल दिया, जिसे सुनकर जय के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो जलन के मारे वीरू से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी सहेली को भी पेल दिया था। और इससे वीरू बहुत गुस्सा हो जाता है। रात को जय उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों नशे में थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। वीरू जय को माफ तो कर देता है, पर अगले दिन भी दोनों में तनाव ही बना रहता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। उन्हें देखकर माया को लगता है कि जय को इस बात का बुरा लगा है कि माया ने वीरू के साथ जिस्मानी खेल खेला। यही सोचकर माया जय के पास आती है और उसे चूमने लगती है, जिसे देखकर वीरू काफी हैरान था। अब माया वीरू को गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से बाहर निकल जाने को कहती है ताकि वो जय का हथियार अपने अंदर लेकर उसे भी खुश कर सके। जय को खुश करने के बाद माया वीरू के पास आकर उसे समझाने लगती है कि मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम दोनों का मेरे साथ घूमना तो बस एक बहाना था, असल में तो तुम दोनों मेरे साथ मजे करना चाहते थे। और जब मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों के साथ जिस्मानी खेल खेल रही हूँ तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। वीरू माया की बात समझकर गाड़ी में वापस आ जाता है, लेकिन दोनों दोस्तों में अभी भी वैसे ही तनाव चालू था। रास्ते में वीरू जैसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी सहेली को पेला था, जिसे सुनकर उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। माया उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में होने के कारण जय उसे ही धक्का मार देता है। अब माया उन दोनों से परेशान होकर अपना बैग लेकर अकेली ही आगे बढ़ने लगी थी। माया को मनाने के लिए वो दोनों दोस्त जल्दी जल्दी सुलह करते हैं, जिसके बाद वो दोनों माया के पास जाकर उससे माफी मांगकर उसे भी मना लेते हैं। अब वो तीनों फिर से खुशी खुशी उसी बीच की ओर बढ़ने लगे थे, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी रेत में फंसने के कारण कहीं रुक गई थी, जिस कारण मजबूर उन्होंने रात वहीं गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती है। जब सुबह उन तीनों की आंखें खुलती हैं, तो वह बीच के पास थी, जो बिल्कुल ही शांत और बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद तीनों बीच के पास ही टेंट लगा लेते हैं और बीच पर खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात एक मछुआरे और उसके परिवार से होती है, जो पहले इन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाते हैं और बाद में वो इन तीनों को एक खूबसूरत आइलैंड की ओर लेकर चलते हैं, जिसका नाम हेवल्स माउथ था, यानी नशेड़ी बबलू सही था। अब ये तीनों मछुआरे के साथ उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंच गए थे। पूरा दिन हेवल्स माउथ पर गुजारने पर शाम को घूम फिर कर जब ये अपने टेंट पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि इनका सारा सामान जंगली सूरों ने खराब कर दिया है। जिसके बाद ये तीनों रात बिताने के लिए पास के ही एक गाँव में आ जाते हैं। खाना खाते खाते ये तीनों खूब दारू भी पीते हैं और दारू के नशे में जय और वीरू में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है। नशे में होने के कारण वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुल गए थे, जिस कारण वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे की सहेली के साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार जिस्मानी खेल का मजा लिया है। तभी जय एक और गुगली फेंकते हुए वीरू से कहता है कि मैंने तो एक बार तुम्हारी माँ को भी पेल दिया था। और नशे में होने के कारण तीनों को एक दूसरे की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। अब माया पहले म्यूजिक चेंज करती है और फिर नाचते नाचते जय और वीरू के पास आकर उन्हें रिझाने लगती है, जिससे जय और वीरू के तन बदन में आग लग जाती है और वो तीनों एक रूम में आकर साथ में जिस्मानी खेल का मजा लेते हैं। अगले दिन इन तीनों को घर वापस जाना था, क्योंकि जितना इन्हें घूमना था उतना ये घूम चुके थे। मगर माया कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ, तुम दोनों चले जाओ। माया की बात सुनकर जय और वीरू से वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी, क्योंकि टूर पर इन दोनों ने जो भी कहा और किया उससे इन दोनों को काफी बुरा लगा था। कुछ सालों बाद जब अचानक ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जय वीरू से माया के बारे में पूछता है, जिस पर वीरू से बताता है कि हमारे वापस आने के 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि उसे कैंसर था, इसीलिए वो हमारे साथ अपने आखिरी पलों को अच्छे से जीना चाहती थी। ये सुनकर जय को काफी बुरा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का भी यही अंत हो जाता है।